क्या आपने कभी गलती से भी सोचा है कि हम जो नाश्ते में पानी पूरी, पोहा, बड़ा पाव, ये जो चीजें खाते हैं, ये सब चीजें हमको फॉरेन मतलब विदेश, हाँ हमारे लिए विदेशी है वो, क्या बोल रहा, वो चीजें हमको लाखों करोड़ों कमा के दे सकता है। जो वीडियो में था वो मैं बोल दिया, मतलब मेरे को जो लगा वो मैं बोल दिया, मेरे को नहीं पता। चलो देखते हैं, ऐसी कुछ नहीं, एक ही वीडियो देखेंगे। हाँ ऐसे एक भी बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाया है टेक यूनिक चैनल, यूनिक, वेरी यूनिक। हाँ ये यूनिक ही है। चलो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, आज ही शुरू करेंगे। हाँ आज। अरे बस कर भाई। कौन सी डिश है जो इंडिया में तो खूब मिलती है, लेकिन इस देश में आप इसको बेच के अंबानी जैसे अमीर हो सकते हो, और इस वाली डिश को इंडिया में इतना खराब ट्रीट किया जाता है, बट ये देश में इस डिश को सोने के भाव में बेचा जाता है। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। आपको कमेंट में बताना है कि ये जो खाने हम देखेंगे उसका आपके शहर में उसका क्या नाम है। हाँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15 पाव भाजी। मुंबई का ये स्ट्रीट फूड किंग है। ये आपको सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मक्खन मार के। लेकिन क्या आपको पता है ये पाव भाजी यूएसए में कितनी की मिलती है? सैन फ्रांसिस्को के करी अपना कैफे में एक प्लेट पाव भाजी तकरीबन 1500 रुपए का मिलता है, और एवोकाडो टॉपिंग्स के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका टेस्ट मुंबई के ओरिजिनल पाव भाजी जैसा होगा। नंबर 14 भी। हाँ टेस्ट में तो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन 1500 रुपए। मेरे को क्या लगता है पता है, जो पाव होगा उसके ऊपर सोने का कोटिंग होगा, इसलिए वो इतना रुपए में मिल रहा है। पूरी अगर आप मुंबई गए हैं या फिर आप वही रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ के लोगों के लिए भेलपुरी क्या अहमियत रखती है। भेलपुरी असल में लेकिन हमारा यहाँ उड़ीसा में उसको भेलपुरी नहीं बोलते, उसको बोलते झालमुड़ी। हाँ 1920s मुंबई रेलवे स्टेशन के वेंडर्स ने बनाया था, लेकिन बाहर के देशों में इसकी प्राइस सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। जुहू बीच या चावपट्टी के स्टॉल्स पे ये सिर्फ 30 रुपए में मिलती है, लेकिन दुबई के बॉम्बे बंगलो रेस्टोरेंट में ये 1100 रुपए में मिलता है। देखो भेलपुरी यहाँ जितना है वहाँ भी उतना ही होगा, लेकिन आपको वहाँ लग्जरी फील देंगे। जैसे कि आप एंटर करोगे, वहाँ 2 लोग होंगे, वो आपको लेके जाएंगे, आपको मसाज करेंगे, एक आएगा आपको भेलपुरी वहाँ खिलाएगा हाथ में। वो तीनों लड़की हो जाए तो क्या मजा ही आ जाएगा। ग्लास के जार में सर्व किया जाता है, और चटनी अलग से। नंबर 13 उपमा। एक सिंपल हेल्दी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियंस ने इसमें अपना देसी तड़का डालकर इसे उपमा बना दिया। आज ये ब्रेकफास्ट आइटम 20 से 40 रुपए में एक प्लेट मिल जाती है, स्पेशली बैंगलोर में। लेकिन फॉरेन जाते ही ये बेसिक सा उपमा बन जाता है गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क के सरावना भवन में उपमा $11 यानी 950 रुपए का मिलता है, और लंदन के कुछ कैफेज में तो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे उपमा नहीं देते। हमारे ऐसे उपमा के ऊपर मटर, उसके ऊपर चटनी ऐसे करके देते हैं। की कीमत 1200 रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 12 छोले भटूरे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ ऐसे हमारे यहाँ 10 रुपए में भी मिल जाता था उपमा, वहाँ 1200 रुपए। 1200 मतलब कितना प्लेट आएगा? 120 प्लेट। कहते हैं कि छोले भटूरे सुनते ही नॉर्थ इंडियंस के पेट में ऑटोमेटिक जगह बन जाती है। दिल्ली की चांदनी चौक में 80 रुपए का एक प्लेट है छोले भटूरे। ये ऐसा स्वाद देती है जो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। आज ये नॉर्थ इंडियन डिश यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ इसकी कीमत हमारे छोले भटूरे से 10 गुना ज्यादा है। टोरंटो के तंदूरी फ्लेम में एक प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए आपको 1400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ 1400 रुपए। मम्मी मैं जा रहा हूँ यूएस छोले भटूरे बेचने। लोग इसे ब्रंच में लेते हैं। इसकी प्लेटिंग दिखने में क्लासी जरूर है, लेकिन असली स्वाद तो पुरानी दिल्ली के गलियों में ही है। नंबर 11 जलेबी। इंडियन शादियों का हीरो और हर स्ट्रीट कॉर्नर का मिठास का सोर्स, गर्मा गर्म जलेबी। हमारे यहाँ लोग इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, डेजर्ट में भी और स्टार्टर में भी। लेकिन बाहर के लोग इसे ब्रंच और डेजर्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली 20 से 30 रुपए में मिल जाने वाली जलेबी लंदन के
डिशम कैफे में 900 रुपए की मिलती है रबड़ी के साथ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी इंडियन नहीं बल्कि एक 900 मुगलाई रुपए। डिश है। नंबर 10 पोहा। इंडिया की हाँ हाँ, ये सुन के मुंह में पानी आ जाएगा, खाने तो दूर की बात है। ओहो जलेबी। लेकिन बाहर के लोग इसे ब्रंच और डेजर्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली 20 से 30 रुपए में मिल जाने वाली जलेबी लंदन के डिशम कैफे में 900 रुपए की मिलती है रबड़ी के साथ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी इंडियन नहीं बल्कि एक मुगलाई डिश है। नंबर 10 पोहा। इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली का मोस्ट प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट पोहा। हमारे देश में ये एक प्लेट पोहा 20 से 25 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अब्रॉड में क्या, मेलबर्न का एक इंडियन फ्यूजन कैफे में पोहा 800 रुपए से भी ज्यादा का मिलता है। थोड़े फैंस मैं बता रहा हूँ तुमको, जितने दिन हम हाथ पैर मार के यहाँ पढ़ने निकले थे ना, उतने दिन हम कुकिंग सीखते तो यहाँ लाखों करोड़ों कमाते। के साथ टेस्ट थोड़ा क्लोज होता है पर फीलिंग हमारे घर के पोहों से ही आती है। नंबर 9 कचौरी। कचौरी का जिक्र 13th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट मना सोल्सा में मिलता है, जहां इसे स्पेरिकल फ्राइड पेस्ट्री बताया जाता है। तब से लेकर अब तक हमारे देश में कचौरी बन रही है। कचौरियों में सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान की प्याज वाली कचौरी, जो कि वहाँ स्ट्रीट फूड वैसे मेरे को कचौड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी, क्रिस्प, स्पाइसी और चाट चटनी के साथ। दुबई के एक हाई एंड इंडियन जॉइंट में एक कचौरी 700 से 900 तक की मिलती है। वहाँ इसे स्टफ्ड पेस्ट्री के 700? फॉर्म में सर्व करते हैं। नंबर 8 गाजर का हलवा। इंडिया में सर्दियाँ आती ही घर में सबसे पहली चीज बनती है गाजर का हलवा। घी, ड्राई फ्रूट्स और माँ के हाथों की गर्माहट। कहा जाता है इसे सबसे पहले पंजाब में बनाया गया था, लेकिन कनाडा, चूँकि पंजाबियों का दूसरा घर है, वहाँ गाजर का हलवा भी महंगा मिलता है। कनाडा के ब्रैम्पटन एरिया में एक प्लेट गाजर के मतलब हलवे कितना? के लिए आपको 700 से 1000 रुपए खर्च करने। नहीं भाई, मैं नहीं खाने ही वाला नहीं। आपको अगर खाना है गाजर का हलवा, तो आ जाओ हमारे घर में, फ्री में मिलेगा आपको गाजर का हलवा। उतना बहुत टेस्टी, वो जो होटल में आप खाओगे उससे बहुत ज्यादा टेस्टी मिलेगा। आधा ही फर्क है। एंड हाँ, रास्ते में कुछ ले आना मेरे लिए तो चलेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ लेके आ जाओगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नंबर 7 आलू पराठा। देसी ब्रेकफास्ट का किंग। इंडिया में सबसे ज्यादा ढाबों पर ये 50 रुपए में इंडिया में बटर लोडेड मिलता है। दही और अचार के साथ ये सर्व करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक आलू का पराठा करीब 950 रुपए का मिलता है। मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए इसे ऑलिव ऑयल में बनाते हैं और साथ में एवोकाडो या हमस भी देते हैं। नंबर 6 कड़ी चावल। और मैं बता रहा हूँ, आलू पराठा उसके साथ पुदीने की चटनी, आ हा, वो टेस्ट कोई भी मैच नहीं कर सकता। गुजरात की जैन कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया था। ये आज पूरे इंडिया का एक कंफर्ट फूड बन गया है। नॉर्थ इंडिया में 40 से 60 रुपए का ये कॉम्बो प्लेट मिलता है, साथ में पापड़ फ्री। तो वही न्यू जर्सी के खाना खजाना में ये 1200 तक मिलता है। प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश। कड़ी बोल में सर्व की जाती है, चावल डिजाइनर मोल्ड में सेट किया जाता है। नंबर 5 राजमा चावल। सच बोलूं तो मैं आज ही राजमा चावल क्या है वो, कड़ी चावल खाओ की बात हो और राजमा चावल की बात ना हो तो दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो इस डिश को काफी सीरियसली लेते हैं। इंडिया में 50 रुपए में फुल प्लेट मिलने वाला ये डिश यूके के हॉपर्स में 1300 तक मिलता है, जिसे सर्व करते हैं डिजाइनर बोल में। वैसे 1300 रुपए मतलब क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, कौन सा राइस दे रहे हैं आपको 1300 रुपए। चावल ओरिजिनली मेक्सिको का बीन था। ब्रिटिश एरा में इसे पहली बार इंडियन सॉइल पे कल्टीवेट करके पॉपुलर बनाया गया। लेकिन बता रहा हूँ, वो राइस के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन आप रोटी के साथ खाना, रोटी एंड राजमा, हा, वो टेस्ट। और मसाला डोसा का फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन 1500 साल पुराने तमिल टेक्स्ट तमिल संगम में मिलता है, एक थिन राइस पैनकेक की तरह। ऐसे तो मसाला डोसा का असली टेस्ट आपको साउथ में ही मिलेगा, स्पेशली बैंगलोर के। हम मतलब बाहर सब, उड़ीसा के बाहर सब उसको मसाला डोसा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डोसा ही ऐसा ही होता है, मसाला नहीं, डोसा ही ऐसा है, उसके अंदर आलू रहता ही रहता है, नहीं तो डोसा नहीं कहलाएगा।
उसको चकुड़ी बोलते हैं हमको हमारा यहाँ।